नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं छठ पर्व की। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ शुरू होगी छठी मैया की पूजा। सूर्य की उपासना का यह महापर्व, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ शुरू होगी छठी मैया की पूजा। और देखिए, सूर्य की किरणें बिखेरेंगी आस्था की ऊर्जा। सभी प्रमुख घाटों पर लोग दिन भर सुशोभिता बनाने में जुटे और घाटों की सफाई की गई है और आरडब्ल्यूए भी तैयारियों में जुटा हुआ है। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में घाटों पर लोग पहुंचे हुए हैं। नहाय खाए के साथ शुरू होगी छठी मैया की पूजा। दिन भर लोग सुशोभिता बनाने में जुटे रहे और देखिए, घाटों की सफाई की गई है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। नहाय खाए के साथ शुरू होगी छठी मैया की पूजा और इसको लेकर घाटों की सफाई का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत पहले ही की गई थी। बड़ी संख्या में छठ पूजा के लिए लोग घाटों पर एकत्रित हो रहे हैं और आज देखिए छठी मैया की पूजा होगी। सूर्य की उपासना का यह महापर्व, आज से छठ पर्व की शुरुआत। और अब देखिए किस तरह से घाट जो है वो पूरी तरह से चमकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटेंगे। तो देखिए, सूर्य उपासना का यह महापर्व, आज से इसकी शुरुआत होगी और देश भर में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इसी पर बात करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी विनीत वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिर्जापुर से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनीत, आपका ही रुख कर लेते हैं। किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये महापर्व आज से इसकी शुरुआत हो गई है। घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो घाटों पर नजर आ रही हैं। लोग सुशोभिता मनाने में जुटे हुए थे, कल से ही देखा जा रहा था। किस तरह की तस्वीरें अब विनीत नजर आ रही हैं? बिल्कुल शांतनु, देखिए आज लोक आस्था के महापर्व छठ की नहाय खाए से शुरुआत हो जाएगी और आज के दिन जो है बेदी बनाने की जो प्रक्रिया है घाटों पर, उसकी शुरुआत हो जाएगी। कल से ही हमने घाटों पर देखा था कि लगातार साफ सफाई का जो दौर था वो शुरू हो चुका था और आज भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे अपने अपने वेदी छेकने के लिए। अपनी अपनी वेदियां बनाएंगे घाटों पर और न सिर्फ काशी के 84 घाट, बल्कि जो सहायक नदी वरुणा नदी है वो, इसके अलावा कुंड, तालाब, तमाम जगहों पर जो भारी संख्या में जो छठ के श्रद्धालु जुटते हैं, आज वो वहां पर पहुंचेंगे और नहाय खाए से इनकी शुरुआत होगी। आज जो वेदी छेकने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल खरना है और कल जो है इस महापर्व का महाप्रसाद बनता है। उसके बाद जो तीसरे दिन की अगर बात करें तो सूर्य को अर्घ देने के बाद जो तीसरा दिन है वो शुरुआत हो जाएगी और चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन सुबह सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का जो है समापन किया जाता है। तो इसको लेकर के काशी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में लोग घाटों पर उमड़ते हैं और इस पर्व को मनाते हैं और यही वजह है कि काशी में आज से ही जो है छठ की छठा जो है देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से काशी का जो धार्मिक माहौल है वो तैयार हो चुका है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और लाखों की संख्या में काशी के 84 घाटों पर भीड़ होती है। दूर दराज से इस पर्व को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज की अगर बात कर ले तो आज जो है आज से जो वेदी बनाने की प्रक्रिया है वो घाटों पर देखने को मिलेगी और इस बार लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। पवन, किस तरह की तैयारी की गई है घाटों पर और सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि आज छठ पर्व की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पवन, किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो ये गंगा घाट है, बरिया घाट गंगा घाट है। यहाँ पे सुबह से ही तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सफाई कर्मी लगाए गए हैं और घाट की पूरी तरीके से सफाई की जा रही है। जो एक एक वहाँ पे जो कूड़ा करकट है उसको हटाया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए नगर पालिका के जो ईओ हैं वो यहाँ पे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनका वीडियो कॉल से जो शासन में एक मॉनिटरिंग की जाती है वो की जा रही है। हालांकि हम बात भी इनसे करेंगे कि क्या तैयारी सर अभी तक की जा रही है छठ पर्व को लेकर के। देखिए, छठ पूजा 19 तारीख को है। इसके दृष्टिगत शासन की मंशा के अनुसार जो है कई सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को देना है, जिसमें प्राथमिक कार्य है घाटों पे जमे सिल्ट की सफाई, जो हमारी करीब करीब पूरी हो गई है। घाटों की सफाई, इसके अलावा इस बार आप देखेंगे कि जिला प्रशासन के सहयोग से घाटों की रंगाई पुताई
और 3 घाटों पर बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी है, जिससे हम लोगों को काफी सहयोग मिला है। इसके अलावा जो है हम छठ के दिन यहाँ पर जो है पीए सिस्टम लगाएंगे, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए भी हम स्थान देंगे, पूजा पाठ के बाद वो वस्त्र चेंज कर सके। इसके अलावा हम इस बार जो सबसे मुख्य है, हमने इस बार स्थानीय लोगों से अपेक्षा की थी, जिसमें हमने ओबीटी कंपनी से बात की है। उन्होंने बरिया घाट को साज सज्जा के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। एक अच्छा प्रयास है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और हमने अमरजीत जी हैं जो एमसी गुप्ता जी हैं, वो भी कारपेट से संबंधित, उन्होंने भी नार घाट के साज सज्जा की बात की। तो कितने घाट कुल हैं जहाँ पे ये कुल हमारे 8 घाट हैं, जिसमें हमारा देखिए मिर्जापुर में अगर बात करें तो 8 घाट गंगा घाट बनाए गए हैं, जहाँ पे जो छठ का महापर्व है वहाँ महिलाएं अपना भगवान सूर्य को की उपासना करेंगी, वहाँ पूजा पाठ करेंगी। और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मीटिंग भी कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो गंगा में स्नान करेंगे वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, किस तरीके से उसके आगे महिलाएं न जाए, यहाँ पे घटना न घटने पाए। गाड़ी निकाल बिल्कुल पवन, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, किस तरह की तैयारियां आप नजर आ रही हैं? देखिए तमाम तरह के वादे जो है वो किए जा रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घाटों पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो भीड़ है वो उमड़ने वाली है। ऐसे में लखनऊ में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोग जो है छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे देश में हालांकि ये छठ मैया की पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता है, लेकिन खास करके अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसकी बड़ी धूम रहती है। तो जहां पर मैं खड़ा हूं, ये लक्ष्मण घेरा जो है लक्ष्मण मेला मैदान है, और लक्ष्मण मेला मैदान में भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो ठेकुआ, जो ये आप बेदी जिसे देख रहे हैं, इसे बिहार की भाषा में अगर हम समझाएं तो ये ठेकुआ है। इस ठेकुआ को बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार लोग कर रहे हैं। तमाम लोग इसे परमानेंट पक्की बना करके ठेक चुके हैं। तो अब आज से नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होगी। दाल चावल महिलाएं खाएंगी जो छठ मैया की पूजा अर्चना करती हैं। उसके बाद फिर जो है खरिया होगा और फिर उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठी मैया के इस पूजा अर्चना में डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, ये कहा जाता है कि डूबते हुए चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन छठी मैया की पूजा अर्चना में डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो उसकी तैयारियां राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी मैदान पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंचेंगे। और अभी जो आपको ये खाली स्थान दिख रहा है वो पूरा का पूरा आपको एकदम खचाखच भरा हुआ नजर आएगा जैसे ही पूजा की और अर्चना की शुरुआत होगी। हालांकि आज से छठ मैया की पूजा की शुरुआत हो गई है। गोमती नदी को पूरी तरीके से साफ किया गया है, बैरिकेड किया गया है कि उस बैरिकेड के आगे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर जो बहता हुआ पानी है वो काफी गहरा है। तो ऐसे में शुरुआत आज से हो गई है। तैयारियां पूरी तरीके से तेज चल रही है। साफ सफाई का दौर शुरू है। पूरी नदी को साफ किया गया है, ठेकुआ लोग बना रहे हैं, उसकी छकाई भी कर रहे हैं। और अभी ये माना जा रहा है कि दोपहर बाद यहाँ पर भीड़ उमड़ना शुरू हो जाएगी और पिछले 3 दिनों तक इसका जो उल्लास है वो लगातार चलेगा। शांतनु, बिल्कुल, और इसकी जो झलक है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई दे रही है। और आज से इस महापर्व की जो शुरुआत है वो हो जाएगी संजय, नहाय खाए के साथ छठी मैया की पूजा। और उसके बाद बड़ी संख्या में कहा जाए कि जिस तरह से महिलाएं जो है वो घाटों के पास जुटती हैं और 3 से 4 दिनों तक ये जो पूरा पर्व है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं संजय? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही पर्व की शुरुआत होती है पूरे तरीके से जो घाट लखनऊ में बनाए गए हैं उन घाटों में डाइवर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं पूरे परिवार के साथ। इन ठेकुआ पे पूजा करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, अर्घ देते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए मौसमी फल और जो खरिया बनता है वो, और प्रसाद, महाप्रसाद जिसे कहते हैं, महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। तो तमाम चीज़ों की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बड़ी संख्या में महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करती हैं कि उनका परिवार उन्नति करे, उनकी संतान सही रहे। और ये कहा जाता है कि छठ मैया की पूजा अर्चना करने से सूर्य देव
सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी तादाद में लोग रहेंगे, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि जो है कल से इसकी शुरुआत होगी तेजी से। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के लोग, अधिकारी और जिलाधिकारी समेत कमिश्नर भी यहाँ का दौरा करेंगे, यहाँ की बारीकियों को देखेंगे, कहीं कोई कोर कसर, कोई कमी तो नहीं बची है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है। शांतनु। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। सर्वेंद्र विक्रम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बलिया से। सर्वेंद्र, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं बलिया से, और ये जो महापर्व है छठ का, इसको सेलिब्रेट करने के लिए लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि पूर्वांचल का ये आस्था का महापर्व है जो आज से शुरू होगा, 17 से शुरू होगा। 17 से आपको बता दें कि नहाए खाए का आयोजन होता है। जो व्रती महिलाएं हैं वो लौकी और जो चावल है उसका सेवन करती हैं। 18 को आपको बता दें कि खरनार होता है, जिसमें कि जो महिलाएं होती हैं वो सब्जी और पूड़ी खाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये 4 दिन का जो महापर्व है, इसमें आपको बता दें कि 19 तारीख को जो है वो जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्य देवता को अर्घ देंगी और 20 तारीख को इसका जो है वो समापन होगा। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल का जो ये महापर्व है छठ मैया का, इसमें कम से कम हर घाटों पे हजारों जो व्रती महिलाएं हैं वो आती हैं और सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन काफी सतर्क है। डीएम रविंद्र कुमार जो है वो लगभग हर घाटों को जाके खुद निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ जो एसपी बलिया है सानंद जी, वो भी जा रहे हैं और हर घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस पर्व को लेके जो व्रती महिलाएं हैं वो आज से ही जो है वो स्नान करके और इसकी शुरुआत कर चुकी हैं। आज का आयोजन जो है 17 तारीख से नहाए खाए का है। इसमें जो है लौकी की सब्जी और चावल, जैसे कि आपको बता दें महिलाएं खाती हैं। और फिर उसके को जो है आपको फिर बता दूं कि खरनार है। खरनार में जो है वो चावल और खीर और पूड़ी का सेवन होता है। जहां तक चलिए, इस पर लगातार अपडेट जो है आप सभी से लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर चोरी के सामान के साथ